अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिसबाहुल कुरान चैनल के साथ हाजिर। मिसबाहुल कुरान मतलब कुरान पाक की रोशनी। अल्लाह ताला इस रोशनी से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शायद कि हमारे शेयर करने से किसी के दिल में कोई अच्छी बात उतर जाए और हमारे लिए वो सदका जारिया बन जाए। आज की हमारी वीडियो का मौजू है आज़ादी। इस वीडियो का इख्तिताम हो सकता है आपको चौंका दे और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने चेहरे पर थप्पड़ जैसा महसूस हो। आइए आज मैं मिलवाती हूँ आपको अब्दुल्ला साहब से। ये अब्दुल्ला साहब हैं, 14 अगस्त नहीं मनाते हैं। ये 14 अगस्त के दिन मामूल की तरह अपनी दुकान खोलते हैं, ग्राहक निपटाते हैं और घर आकर सो जाते हैं। 70 सालों में एक दफ़ा भी उन्होंने घर पर झंडा नहीं लगाया। अब्दुल्ला साहब सिर्फ मटन खाते हैं या चिकन। अब तो महीनों मटन भी नहीं खाते, हालांकि कालीनों के सौदागर हैं। सेहत भी ठीक है, डॉक्टरों ने कोई ख़ास परहेज़ नहीं बताई। उन्हें ख़ुद भी मटन बहुत पसंद है, बल्कि मटन से ज़्यादा बीफ पसंद है। लेकिन उनके घर में आजकल जब गोश्त नामी कोई चीज़ पकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चिकन होता है। अब्दुल्ला साहब के घर के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं लगी हुई। अजीब सा घर है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, शानदार गेट है, लेकिन बाहर कोई नेम प्लेट जो है वो नहीं है। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। अहलिया वफ़ात पा चुकी हैं। दोनों बेटों ने MBA किया हुआ है। बेटी मास्टर्स कर रही है। बेटों ने सरकारी नौकरी के लिए बड़ी तगोदो की, लेकिन मेरिट पर आने और नौकरी की जगह खाली होने के बावजूद महरूम रहे और आजकल बाप के साथ कालीनों का कारखाना संभालते हैं। बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन यूनिवर्सिटी से घर आते ही रोने लगती है। इसे गिला है कि वो जहाँ से भी गुज़रती है लड़के उस पर गलीज़ जुमले कसते हैं। अब्दुल्ला साहब मोहल्ले में सबसे अलग थलग रहते हैं क्योंकि मोहल्ले के लोग उनसे मिलना नहीं चाहते। अब्दुल्ला साहब मोहल्ले की दुकान से बोतल भी लेकर पिएं तो दुकानदार एहतियातन बोतल जो है वो अलग रख देता है। हालांकि अब्दुल्ला साहब को कोई ऐसी बीमारी नहीं जो इनकी वजह से किसी दूसरे को लग सके। ये जो हैं अमूमन नमाज घर में ही पढ़ते हैं, अलबत्ता जुम्मा पढ़ने शहर की बड़ी मस्जिद में चले जाते हैं और वापसी पर हमेशा दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। ये अगर कभी किसी बाज़ार से गुज़रे हों और अज़ान की आवाज़ कानों में पड़े तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज सुनकर दोनों हाथों की उंगलियां चूमकर आँखों पर भी नहीं लगाते। पक्के नमाजी और खरे मुसलमान होने के बावजूद कोशिश करते हैं कि बुलंद आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत ना करें। पिछले रमज़ान में 27वीं की रात इनकी बेटी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। आवाज़ ज़रा बुलंद हो गई। अब्दुल्ला साहब ने फ़ौरन अपनी नफली नमाज़ तोड़ी और बेटी को डांटा कि आहिस्ता आवाज़ में कुरान पढ़े। अब्दुल्ला साहब के घर में केबल नहीं लगी हुई, लेकिन एंटीना लगा हुआ है जिस पर वो PTV बड़े शौक़ से देखते हैं। पहले वो सर पर टोपी पहनते थे, अब नहीं पहनते। अब्दुल्ला साहब के घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो सरकारी हस्पताल जाने की बजाय कोशिश करते हैं कि किसी घरेलू टोटके से आराम आ जाए। उनके घर में हर वक्त एक भरा हुआ रिवाल्वर मौजूद रहता है। रात के वक्त घर की फ़िज़ा अजीब किस्म के खौफ का शिकार नज़र आती है। अब्दुल्ला साहब के बेटों के चंद दोस्त हैं जिनके नाम और मोबाइल नंबर्स अब्दुल्ला साहब को भी याद हैं। उन्होंने बेटों को सख्ती से हिदायत की हुई है कि वो रात 8 बजे से पहले हर हाल में घर में मौजूद हों। कभी कभी अब्दुल्ला साहब का जी चाहता है कि वो अपने घर के बाहर अपने नाम की एक खूबसूरत सी नेम प्लेट बनवा कर लगाएं। एक दफ़ा उन्होंने नेम प्लेट बनवा भी ली, लेकिन फिर खामोशी से बेगम के जहेज़ में आई हुई बड़ी कपड़ों वाली अलमारी में रख दी। अब्दुल्ला साहब किसी से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम भी नहीं कहते, सिर्फ मुसाफे पर इक्तफ़ा करते हैं। इनका शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन जब कहीं शनाख्ती कार्ड दिखाने की ज़रूरत पेश आती है तो वो कांप जाते हैं। दिल ही दिल में दुआएं करते हैं कि अगर कोई मसला पेश ना आए तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उनका दिल चाहता है कि वो भी घर में कुछ पकवाएं मोहल्ले में बांटें, लेकिन उन्हें पता है कि मोहल्ले वाले उनके घर की पकी हुई चीज़ कभी कबूल नहीं करेंगे। अब्दुल्ला साहब इस मोहल्ले में गुज़श्ता 30 साल से रह रहे हैं। इसके बावजूद मोहल्ले में कोई शादी हो तो उन्हें कोई नहीं बुलाता। ये बस में सफ़र कर रहे हों तो जानबूझकर ऐसी सीट का इंतखाब करते हैं जहाँ किसी की नज़र इन पर ना पड़ सके। इनको हर वक्त लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, कोई इनकी बातें सुन रहा है, कोई इनकी बेटी को अगवा कर लेगा, कोई इनके बेटों को मार देगा।
मोहल्ले में कहीं 4 लोग खड़े हों तो ये दूर से उन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। अगर मजबूरन गुज़रना भी पड़े तो सलाम लेने के बजाय हाथ हिलाते हुए गुज़र जाते हैं। जो कचरे वाला अब्दुल्ला साहब के घर कचरा उठाने आता है ना, वो भी मशकूक नज़रों से हर रोज़ कचरे वाले शॉपिंग बैग का जायज़ा लेता है। अब्दुल्ला साहब हर बड़ी ईद पर कुर्बानी करते हैं, लेकिन मस्जिद में ही जानवर लाते हैं और वहीं जो है कुर्बान करके वहीं गोश्त बांट देते हैं। अपने लिए जो गोश्त घर लाते हैं वो रात की तारीकी में लाते हैं। अब्दुल्ला साहब पर्दे के इंतहाई हामी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है तो सर पर दुपट्टा भी नहीं लेती और अब्दुल्ला साहब शर्म से ज़मीन में गड़ जाते हैं। पहले इनकी बेटी दुपट्टा लेती थी, लेकिन जब मोहल्ले में एक ओबाश ने उसका दुपट्टा खींचकर गोला बनाकर गंदे पानी में फेंक दिया, तब से उन्होंने ख़ुद अपनी बेटी को इजाज़त दी कि वो नंगे सर यूनिवर्सिटी जाया करे। एक दिन उनकी बेटी ने अपने लिए घर में ही स्कार्फ सी कर पहन लिया। अब्दुल्ला साहब ने देखा तो एकदम इनके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। फ़ौरन उतारने के लिए कहा और सख्ती से ताकीद की कि आइंदा घर में ऐसा कोई कपड़ा नज़र ना आए जिससे सर ढांपने का काम लिया जा सके। अब्दुल्ला साहब का बड़ा दिल चाहता है कि वो रोज़ाना घर में बुलंद आवाज़ से कुरान पाक की तिलावत किया करें। किसी दोस्त से मिलें तो उसे बुलंद आवाज़ से अस्सलाम वालेकुम कहें। बीफ, मटन, चिकन सब खाया करें। फ़ख्र से सर पर मदीने से लाई हुई टोपी पहनकर 5 नमाज़ें पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करें। मोहल्ले के लोगों के दुख सुख में शरीक हुआ करें। इनके बेटे अपने दोस्तों में खुश रहा करें। उनकी बेटी अपनी मर्ज़ी से आबाया पहनकर यूनिवर्सिटी जाया करे। कोई उन पर उंगली ना उठाए, कोई उन्हें मशकूक नज़रों से ना देखे। वो खौफ की फ़ज़ा से निकल कर खुशियों के हिसार में आ जाए। रमज़ान के दिनों में महल्ले वालों को अफ्तारी पर बुलाएं। बड़ी ईद पर कुर्बानी के जानवर को मोहब्बत से गली गली घुमाएं। लेकिन वो जानते हैं ऐसा होना मुमकिन नहीं। अब्दुल्ला साहब कौन हैं? मैं इनसे नहीं मिली, ये मेरे एक दोस्त के दूर पार के रिश्तेदार हैं। दोस्त बता रहा था कि अब्दुल्ला साहब 2-3 साल बाद उनसे मिलने आते हैं। 1 हफ़्ता क़याम फरमाते हैं, बुलंद आवाज़ आयतें पढ़ते हैं, फ़ख्र से नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, जी भर के बीफ खाते हैं, मटन खाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हर मिलने जुलने वाले से पुरजोश अंदाज में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और फिर 1 हफ़्ते बाद उतारी हुई खौफ की चादर फिर से ओढ़कर वापस भारत चले जाते हैं। पाकिस्तान में हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो अब्दुल्ला साहब नहीं कर सकते, हम वो बड़ी फ़ख्र से और बड़े आराम से कर जाते हैं। ज़रा सोचिए उन लोगों की ज़िंदगी जो भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क दिया है।